बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों, खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में। अल्लाह पाक दुनिया की हर नेमत से आपको नवाजे। व्यूअर्स, मायदा के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी, जो कि है हमारी ओजड़ी। मैं बना रही हूँ मटन ओजड़ी, आप बीफ की भी बना सकते हैं। ये हमारे देहात में बहुत पसंद की जाती है, बड़े शौक से खाई जाती है। वैसे भी ये मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ताकत के लिए बहुत अच्छी है, और इसे कम से कम महीने में एक बार तो ज़रूर खाना चाहिए। मैदे को ये ताकत देती है। व्यूअर्स, अगर इसे हम अच्छे, सबसे मेन चीज़ इसकी ये है कि इसे अच्छे से धोना चाहिए। अगर हम इसे अच्छे से धो लेंगे तो इंशाल्लाह हमारी ओजरी बहुत अच्छी, बड़ी मज़ेदार बनेगी। व्यूअर्स, पहले मैं आपको इसको धोने का तरीका बताऊंगी और इसके बाद मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आइए, सबसे पहले मैं आपको धोने का तरीका बता देती हूँ। मैं बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे धोया है। सबसे पहले मैंने एक मटन की ओजड़ी मंगवाई। उसे मैंने पहले पूरी ओजड़ी को खुले पानी से धो लिया। उसके बाद उसके मैंने बड़े बड़े पीस बना लिए, उनको मैंने धोया। फिर उसके बाद मैंने इस तरह के छोटे पीस बना लिए। ये देखिए किस तरह की माशाल्लाह ज़बरदस्त धुली हुई है। ये देखिए सफ़ेद अंडे की मानद है। उसके बाद मैंने नीम गर्म पानी किया। पानी नीम गर्म करना है, हमने फुल गर्म नहीं करना है। हल्के नीम गर्म पानी से मैंने इसको बहुत अच्छे से वॉश किया। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसको लस्सी में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दिया। उस 15 मिनट के बाद इसे मैंने फिर वॉश कर लिया। तो अब इससे में से स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी, बहुत मज़े की हमारी ये ओजड़ी बनेगी। तो आप भी प्लीज़ ऐसे ही धोइएगा और ऐसे ही बनाइएगा। अगर आपके पास लस्सी नहीं है तो इस सूरत में आप दही से लस्सी भी बना सकते हैं, या एक प्याली दही में पानी डाल के उसे मेल्ट कीजिए, फिर उसमें इसको भिगो दीजिए। अच्छा, अगर आपके पास दही भी नहीं है तो फिर इसका एक और ऑप्शन भी है। आप ऐसे कीजिए, इसे धो लिया हमने जब इसे अच्छी तरह, उसके बाद इसे हमने पानी में, गर्म पानी में डाला अपने बर्तन में, और चूल्हा जला दिया। 5 मिनट इसको हमने बॉईल किया। उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दिया। इसको छन्नी में डाल के अच्छे से साफ इसका पानी निकाल दिया, और इसके बाद इसे जैसे मैं पकाऊंगी वैसे ही पका लिया। अच्छा जी, अब ये तो हो गया हमारे धोने का तरीका। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे हमने पकाना कैसे है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना भी मत भूलिए। रेसिपीज़ पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो प्लीज़ वो भी बताइए। तो चलिए आइए, हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम स्टोव ऑन करेंगे। अच्छा जी, और इसमें हम अपनी ये धुली हुई ओजड़ी डाल देंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें हमने ये अपनी ओजड़ी डाल दी, जिसे हमने बहुत अच्छे से धोया है, जिसे मैंने धोने का तरीका भी आपको बता दिया है। अच्छा जी, और इसके अलावा इसमें हम 4 गिलास पानी शामिल करेंगे। ठीक है, 4 गिलास पानी आप नाप के ले लीजिएगा। मुझे तो अंदाज़ा है, मैं इसलिए अपने हिसाब से वैसे ही डाल देती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास ये कुछ मसाले हैं जो कुछ यूँ हैं। ये देखिए, हाफ़ टी स्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है। 1 टेबल स्पून मेरे पास मिक्स मसाला है, गरम मसाला है, जिसे मैंने रोस्ट वगैरह कुछ नहीं किया, वैसे ही है। और 1 टेबल स्पून ही मेरे पास पिसा हुआ धनिया है, और 1 टेबल स्पून ही मेरे पास सुरख मिर्च पाउडर है। 1 टीस्पून मेरे पास नमक है। स्पाइसेस की मकदार आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी जिस तरह का आप पसंद करते हैं आप उसी तरह उतना ही डाल लीजिए। अच्छा जी, इसके अलावा मेरे पास ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिनको मैंने रफली काट लिया, यानी ऐसे मोटा मोटा काट लिया, क्योंकि हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, हमारा ये प्याज चला गया। इसके बाद मेरे पास लहसुन की एक गड्डी थी, यानी 15-16 जवे लहसुन के थे। 1 इंच का मेरे पास अदरक का टुकड़ा था। 8 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी दरमियाने साइज़ की। उनको मैंने ये थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लिया। अब ये इसमें जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा व्यूअर्स, मसाले हमारे जा चुके हैं, लहसुन अदरक भी चला गया, सब्ज़ मिर्चें भी चली गई। अब हम इसमें, और इसके अलावा ये मेरे पास है गरम मसाला, ये अब इसमें हम अब नहीं शामिल करेंगे, ये बाद में होगा।
और इसके अलावा मेरे पास ये अदरक है, लीमू है, फ्रेश सब्ज़ धनिया है। ये बाद में जाएंगी चीज़ें, ये जब मैं डालूँगी तो आपसे शेयर कर लूँगी। तो अच्छा जी, इसके अलावा मेरे पास ये ऑयल है। ऑयल आप ऑयल अगर इस्तेमाल करते हैं तो ऑयल डाल सकते हैं, नहीं तो आप घी इस्तेमाल करते हैं तो घी डालिए। अब मैं ये 2 टेबलस्पून, ये 2 डोइयाँ यानी मैं अपने ऑयल की डालूँगी इसमें। तो चलिए, और अब हम अपने प्रेशर को बंद कर देंगे और कम से कम इसे 45 मिनट के लिए हम अपनी ओजड़ी को पकाएंगे। तो 45 मिनट बाद मिलते हैं। व्यूअर्स 45 मिनट हो चुके थे। 45 मिनट बाद मैंने अपने प्रेशर कुकर की स्टीम निकाल दी है। ये देखिए, 1 किलो पानी डाल के मैंने इसको पकने के लिए रखा था अपनी ओजरी को। माशाल्लाह मैंने चेक किया है, एक पीस निकाल के बहुत अच्छे से ये गल चुकी है। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि जब मैंने मसाले, खुश्क मसाले और दूसरे प्याज वगैरह डाली थी तो मैं टमाटर डालना भूल गई थी। तो बाद में मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर भी काट के अपने प्रेशर में ओजरी में शामिल कर दिए थे। ठीक है, तो आप साथ ही डाल लीजिएगा, मैं तो भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में डाले हैं। अब ये हमारी ओजरी भुन रही है। मसाला ये देखिए ऑयल ऊपर आने को है, बस इसमें थोड़ी सी कसर है। मैं इसे भून रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे भूनते हुए। तो फिर आपसे मिलते हैं। ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ओजरी हमारी बहुत अच्छे से भून चुकी है। आपकी पसंद है, अगर आप इसमें हल्की सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप 1 कटोरी पानी डाल सकते हैं। अगर नहीं चाहते तो तब भी ठीक है, आप ऐसे ही भुनी खाइए जैसी आप पसंद करते हैं। लेकिन मैं इसमें ये थोड़ा सा हल्की सी ग्रेवी करने के लिए ये थोड़ा सा पानी डालूँगी। तो इसमें से हाफ़ खुश्क हो जाएगा, हाफ़ में हम रख लेंगे मसाला, यानी ना ग्रेवी थोड़ी सी हल्की सी हम रख लेंगे। ये देख लीजिए, बस इतना सा मैंने पानी डाला है। तो अब मैं इसे 3 मिनट बाद दोबारा आपसे मिलती हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें ये आपके सामने एक लेमन निचोड़ देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा लेमन जूस चला गया, हाफ़ लेमन का मैंने जूस इसमें शामिल किया है। तो ठीक है, तो फिर 3 मिनट बाद मिलते हैं। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारी ओजरी माशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। ये देख लीजिए, मैंने बस इतनी हल्की सी ग्रेवी रखी है। ये देख लीजिए इसका मसाला। अब इसमें मैं ये कटा हुआ फ्रेश धनिया शामिल करूँगी और अब इसे हम डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारी ज़बरदस्त ओजड़ी का सालन तैयार हो चुका है। माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। और इसकी आप फाइनल लुक भी देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त आई है। मैंने जैसे आपको बताया है, अगर आप वैसे ही धोएंगे, वैसे ही पकाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी ओजड़ी भी इतनी ही मज़ेदार बनेगी जैसी कि मेरी बनी है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।